हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैर खैरियत से? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अब्दुल रहमान। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। आज की वीडियो वर्ल्ड कप T20। यार इस वर्ल्ड कप ने ना मुझे यकीन करें आज बड़ा परेशान किया और बड़ा ही मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ। तो जी आज की सूरत हाल ये है कि आज मैच था जिम्बाब्वे वर्सेस नीदरलैंड का, और जिम्बाब्वे वो टीम है जिसने पाकिस्तान को शिकस्त दी है वर्ल्ड कप के अंदर। और आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पे लाकर खड़ा किया हुआ है इस जिम्बाब्वे ने, और ख़ुद वो नीदरलैंड से हार गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। यार तुझे अगर नीदरलैंड से हारना तो हमसे हार जाता, कम से कम हम आगे थोड़ा बहुत और इन्जॉय कर लेते यार। तो जी जिम्बाब्वे ने आज पहले बैटिंग करते हुए नीदरलैंड को 118 रन का टारगेट दिया था, और नीदरलैंड ने वो टारगेट 5 विकेटों पे और 12 गेंदें बाकी थे, अभी उन्होंने वो कर लिया है पूरा। इंतहाई फजूल किस्म की क्रिकेट आज खेली है जिम्बाब्वे ने। बाउंड्री के ऊपर इन्होंने चौके ऐसे छोड़े हैं जो कि फ्री हेड थी, और उसके ऊपर कैच तो खैर नहीं हुआ, नहीं गया, करना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसने जो बाउंड्री करवा दी ना, गेंद हाथ से लगते हुए खुद भी रगड़ा हुआ बाउंड्री के बाहर, और जाते जाते उसका ट्राउज़र भी उतर गया। तो भाई तुम्हारी ट्राउज़र ऐसे ही उतरेंगे जब तुम पाकिस्तान की बदवा लोगे ना, तो हम बड़े पहुंचे हुए लोग हैं, हमारे साथ ज़्यादा पंगे ना लिया करो। हमें हराओगे तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम इतनी आसानी से जीत के चले जाओगे? अरे देवा, जो नीदरलैंड ने उनको बड़ी बुरी तरह से शिकस्त दे दी है जिम्बाब्वे को, और उसके साथ साथ कीपिंग बहुत ही फजूल किस्म की थी। ये हाथ में बॉल आई हुई, अगला बंदा मैदान छोड़ खुद ही जा रहा था, लेकिन उन्होंने आउट नहीं किया, वो वापस पहुंच गया, और उनका कीपर नहीं पहुंच सका बॉल लेकर विकेट के ऊपर। यार बंदा पूछे तुमसे, यार तुम लोग मच्छियाँ पकड़ने के लिए आए हुए हो, लेकिन मच्छियाँ भी इससे ज़रा आसानी से पकड़ लेते हैं। जो गाँव में ना वो होते हैं ना बाज़ लोग, मैंने अक्सर थोड़े बहुत देखे हुए हैं कि जो मुर्गी चोरी करते हैं ना, तो वो यूँ करते हैं, यूँ उसके नीचे रख के ना लेकर निकल जाते होते हैं। तो वो मुर्गियाँ चोरी करने वाले इनसे ज़्यादा तेज़ होते हैं जो ये विकेट कीपर हैं। यार अल्लाह ही बस हिदायत दे इनको, क्या कह सकते हैं। तो जी पाकिस्तान तो खैर उसका क्या ही बात है, लेकिन जिम्बाब्वे की क्या बात है। उसने पाकिस्तान टीम वर्ल्ड क्लास जिसके पास बॉलिंग अटैक है, और उसको जनाब उन्होंने उसका सत्यानाश कर दिया। और इधर जो थर्ड क्लास किस्म की टीम चल रही थी उससे हार गए। यार तुम लोग कोई थोड़ा सा शर्म कर लो, कोई गैरत की गोली खा लो यार। या तो हमसे ना हारते या फिर इनसे ना हारते। हमसे हार के तो इनसे जीत जाते यार, हमारी कुछ इज्जत रह जाती। तुम लोगों ने तो हमारी तो छोड़ ही नहीं है कहीं की यार। और बाबर आजम साहब, आपके ऊपर बड़ी तनकीद होना शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पाकिस्तान की आवाम तो खुद ही तुम्हारे ऊपर तपी हुई है। इंडिया के जो साबका क्रिकेटर हैं वो भी आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गौतम गंभीर साहब ने आज बयान दिया, उन्होंने ये कहा है कि जी बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है और उसको ओपनिंग नहीं करनी चाहिए थी, जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को तुम लोग नहीं सुनते हो ना। तुम्हें लगता है इसका क्या पता है इसको, ये तो वही ऐसे ही बैठा बकवास करता रहता है। अब वो कह रहे तो आप सुन लोगे सारे के सारे, क्योंकि आप लोगों की बात तो आपने सुननी नहीं होती है। गैर बोलेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है वो। तो जिन्होंने कहा है जी पाकिस्तान का कप्तान बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है, पाकिस्तान के पास अगर फ़खर जमान जैसा ओपनर है तो वो उसको ओपनिंग करने की क्या ज़रूरत थी, दसो है। ऐसे मजाक मत क्या कर यार। ओ कहता था ठीक, असी क्या मतलब गलत, साड़ी मान लिया करो बजाय उन्होंने सुननी चाहिए थे। तो सर बाबर आजम साहब, आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं, आपको संभलना पड़ेगा, आपको सेल्फिश क्रिकेट खेलने से बाज आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम आपके ऊपर बड़ी तपी हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको, डंडे सोटे लेकर आपके पीछे पड़ी हुई ढूंढ रही है आपको। हमारे एक दोस्त हैं जनाब, बड़े प्यारे दोस्त, मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे ख़ास बड़े जिगरी यार भी हैं, इशफाक अहमद साहब। वो जनाब इस्लामाबाद में होते हैं इशफाक साहब, तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी आपके लिए दिया हुआ है, तो ज़रा जस्ट हैव अ लुक दिस वीडियो, क्या कहते हैं वो आपके बारे में बाबर आजम साहब। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आज छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। जो क्रिकेट के हवाले से बना रहा हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा साहब से मेरा ये सवाल है, और वसीम साहब से, चीफ सेलेक्टर वसीम साहब से।
कि सर आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान टीम की ये जो परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड कप में, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आपने आज तक कोई दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया, मेरिट पर कोई फ़ैसला नहीं किया। जो भी फ़ैसला किया है आपने अपनी मर्ज़ी से और अपनी मनपसंद लोगों को आप क्रिकेट में लेकर आए जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? सर अहमद जैसे प्लेयर आपने रखे हुए हैं जिनको खेलना नहीं आता। उसके अलावा हैदर अली की परफॉर्मेंस नहीं थी, आपने उसको फिर चांस पे चांस आप उसको दे रहे हैं, बार बार उसको खिला रहे हैं। एशिया कप में आपने उसको खिलाया है, कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। उसके बावजूद आपने इंग्लैंड की सीरीज़ में उसको चांस दिया, नहीं खेल सके, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। खुशदिल शाह उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और आपने उनको बार बार चांस दिया। जो जिनका हक था खेलने का उनको आपने साइड पे किया हुआ है। शुएब मलिक जैसे प्लेयर आपने बाहर किए हुए हैं। अमाद वसीम ऑलराउंडर, पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर। शर्जील खान बेहतरीन बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, उनको आपने एक साइड पे कर दिया। क्यों? आप क्या समझते हैं कि ये टीम जो है ये गली मोहल्ले की टीम है कोई, और ये सिर्फ आपकी टीम है? नहीं, ये टीम पूरे पाकिस्तान की टीम है साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और ये टीम पूरे 22-23 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की टीम है और आप पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से खेल रहे हैं। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। और बाबर आजम साहब को मेरा पैगाम है, बाबर आजम साहब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है और आप जो है ओपनिंग के लिए जाते हैं। ओपनिंग में आपकी जोड़ी रिजवान के साथ पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही और ओपनिंग आप छोड़ दें प्लीज़। ऐसे मजाक मत किया कर यार। ओपनिंग में फ़खर जमान और शर्जील खान को होना चाहिए। जी, तो ये थे इशफाक साहब। जनाब बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने हमारे चैनल के लिए और क्रिकेट के लिए ख़ास तौर पे थोड़ा सा टाइम निकाल कर बड़ी अच्छी आपने बातें की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने ज़बरदस्त पॉइंट मारे। आपने थप्पड़ मारा ये समझ लें रख रख उनके बूथे के ऊपर, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बगैरत लोग हैं ये, बगैरतों को थप्पड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता होता। जूते मारो वो भी गंदे वाले, अच्छे वाले जूते मारो उनको वो भी ख़राब करने वाली बात है। तो इशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप आगे भी अच्छी अच्छी सजेशन मुझे भी देते रहेंगे। और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान टीम के लिए हम दुआ गो भी हैं और आपके लिए भी अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो जी ये थी आज की वीडियो। और रात के लिए अब हम उधर से एक्साइटेड यार, हम किधर किधर मरे हुए समझ में नहीं आ रही है। अब रात को बांग्लादेश का सपोर्ट करना पड़ेगा कि इंडिया को हरा दो। इंडिया ने फिर नहीं हारना है, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। अब मेरी इस वीडियो में सुन लेना, इंडिया ने हारना नहीं है, हमने बाहर जाना है। तो ऐसे ही क्रिकेट होगा, मत देखना यार।